नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों से। पलेरा में वन विभाग टीम जतारा एवं पलेरा टीम की संयुक्त कार्रवाई। वन विभाग की भूमि पर कई वर्षों से अतिक्रमण किया गया था, जिसे वन विभाग की टीम के द्वारा मुक्त कराया गया। वन संरक्षण के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। अतिक्रमण हटाने का पहल ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया तो वन परिक्षेत्र अधिकारी से सुपाल विभाग के द्वारा समझाइए। इसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाया गया है। वन भूमि में बोई गई फसलों को नष्ट किया गया। पलेरा रेंज के अंतर्गत करई बीट दांतगोरा गांव के ग्रामीणों के सहयोग परिक्षेत्र सहायक व्रत की बीट करई कंपार्टमेंट नंबर 304B में वन क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के द्वारा किए गए पुराने अतिक्रमण के विरुद्ध रेंजर जतारा से सुपाल अहिरवार के द्वारा अलग अलग टीम बनाकर वन क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही जेसीबी मशीन और 4 से 5 ट्रैक्टर लगाकर की गई है, जिससे वन भूमि पर वर्षों पुराने अवैध अतिक्रमण जिनको वर्षात होने पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा हर साल की तरह इस बार भी रातों रात जुताई करके फसल बोई गई थी, दलबल के साथ नष्ट करके गहरी खाई और बड़े बड़े गड्ढे खोदकर चारों तरफ से ट्रेंच खोदकर उस पर कटीली झाड़ियों के बीच बोकर बेदखल किया गया है। साथ ही अतिक्रमण से मुक्त कराए गए वन परिक्षेत्र में स्थानीय लोगों के जन सहयोग से पौधारोपण किया गया। उक्त कार्रवाई के दौरान दांतगोरा के वन क्षेत्र अंतर्गत बीट करई में 80 हेक्टेयर से भी अधिक वन क्षेत्र को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया, जिसमें प्लांटेशन का कार्य किया गया है। वन विभाग के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की मुहिम चलाई जा रही है। उक्त अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही वन संरक्षक वन व्रत छतरपुर और वन मंडल अधिकारी टीकमगढ़ के दिशा निर्देश के अनुक्रम में वन परिक्षेत्र अधिकारी जतारा शिशुपाल अहिरवर के कुशल नेतृत्व में मार्गदर्शन की गई। रमेश शर्मा की खास रिपोर्ट। दबंगों के द्वारा वन कर्मियों के साथ अभद्रता की गई थी एवं मशीनों में तोड़फोड़ की गई थी। आप लोग अतिक्रमण हटाने आए थे, तो आज आप लोगों का जो अमला आया यहाँ पे क्या कार्रवाई की गई, वो कितनी जमीन पर यहाँ पर अतिक्रमण है? ये एक्चुअली लगातार हम लोग 4 तारीख से अतिक्रमण बेदखली की कार्रवाई कर रहे हैं। जो कभी रात में कभी असमय फसल को बो देते हैं, बखर देते हैं, तो उस अतिक्रमण की रोकथाम के लिए ये मुहिम चल रही है। इसी तारतम्य में कल यहाँ आया था स्टाफ और मैं दूसरी जगह हरपुरा तरफ था, तो इधर स्टाफ आया तो कम स्टाफ था, 8 से 10 लोग थे, तो गांव वालों ने उपद्रव किया और बलवा किया, तो हमारी जेसीबी हमारे स्टाफ की गाड़ियों और जेसीबी के वाहन चालक और स्टाफ को मार दिया था। और जिसके बाद हम लोगों ने थाने में रिपोर्ट देने गए थे, तो रिपोर्ट ले ली थी, लेकिन अभी एफआईआर उसमें नहीं हुई है। तस्दीक के बाद वो एफआईआर करने का बोला है थाना प्रभारी ने जी। और आज फिर इधर आए हैं, उनको थाना प्रभारी को सूचना दे के आए हैं। तो हालांकि पुलिस वाला आया था, तो पानी गिरने के कारण हम लोग लेट हो गए, लेकिन जैसे ही आए तो यहाँ पे पुनः ये बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक ऐसा कोई उपद्रवी या कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है कि कोई झगड़ा कर रहा हो। अभी 2-3-4 औरतें जो यहाँ बैठी हैं वो ज़रूर आई थी, तो चिल्ला चोट कर रही थी, कोई कह रहा था हम मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, तो उनको बैठ के समझाइश दी, पर उन्हीं ने खुद अपनी स्वेच्छा से अपनी ही फसल में लगी बागड़ को निकाला। तो ये बात करने का नतीजा है कि उनको भी समझाइश दी और उनसे भी अतिक्रमण में सहयोग मांगा, तो वो देने को तैयार हुए हैं। और ये जो ट्रैक्टर जैसी भी चल रहा है, तो इसको हम खनकी खोद रहे हैं और जो बो दिया है उस फसल को हम उजाड़ रहे हैं। ये कौन सी बीट की मांग है? कौन सा क्षेत्र? ये हमारी जतारा रेंज की करई बीट है, जिसका कक्ष क्रमांक 304B है। ये लगभग इसका एरिया जो है वो 80 हेक्टेयर से ऊपर है, तो लगभग पूरा दोनों तरफ रोड के इस तरफ उस तरफ भी लगता है, तो ये लगभग इंक्रोचमेंट से प्रभावित है। इसी को हम बेदखल कर रहे हैं। तो कैसा इसके बाद पैसे ऐसे इसके लिए वो कर तो जाली आली का वृक्ष लगाने का रोपण करने का? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी हमने बसत गुआ का हटाया है, तो उसमें हमने करीब 20,000 पौधे लगाए हैं। यहाँ बनने का भी हटाया, तो उसमें 4-5 हज़ार पौधे लगाए हैं। तो यहाँ भी हम चिन्हित कर लिए हैं। इसका हम कार्य योजना और प्रोजेक्ट तैयार करके भेजेंगे और यहाँ पर वृक्षारोपण लेंगे, ताकि ग्रामीणों को हम मजदूरी कार्य में संलग्न कर सकें, उनके लिए आस्थामूलक के कार्य कर सकें और उनको वन अपराधों से दूर करके वन संरक्षण के कार्यों में उनका सहयोग ले सके, ताकि उनकी भी आय बढ़ सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।